आईपीसीसी की रिपोर्ट हमें लगातार बता रही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती और हम खतरे में हैं। यह रिपोर्ट इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज में भी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे हैवी रेनफॉल हो, चाहे हीट वेव हो, ये सब अब रियलिटी बन चुका है। हम लगातार ऐसे विजुअल्स देखते हैं जिसमें फ्लड से पूरी तरह या साइक्लोन से या बहुत ज़्यादा हैवी रेन से लोगों की जान जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज जो है अब हमारे हर रोज़ की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। ये हमारी जान ले रहा है, हमारे हेल्थ पे थ्रेट है, हमारे नेचर पे थ्रेट है। क्लाइमेट इस रिपोर्ट ने, आईपीसीसी की रिपोर्ट में बहुत सही तरीके से ये इस बात को रखा गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर हम अभी भी नहीं चेते तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। और सिर्फ जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का तो हम अक्सर बात करते हैं टेम्परेचर राइज का। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ टेम्परेचर राइज नहीं है, हमारे पूरे वाटर सिस्टम पे भी इसका काफ़ी असर हो रहा है। ओशियंस के जो लेवल हैं, सी का जो लेवल है राइज हो रहा है वो लगातार, और उससे ऑब्वियसली जो ऑलरेडी कोस्टल इलाके में हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड कम्युनिटीज़ रह रही हैं, वहाँ पे और स्थिति और ख़तरनाक हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस समस्या से निपट सकते हैं। हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है ग्लोबल टेम्परेचर का, उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लार्ज स्केल पे हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना होगा। और इसको कम करने के लिए जो सरकार है या जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं उनको स्टेप्स लेने होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। मसलन रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर हो, चाहे वो और इंडस्ट्री के सेक्टर हो। हमें वहाँ पे इंश्योर करना होगा कि जो हमारी एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी से आए। दूसरी बात ये बहुत आसान भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये कोल से या फॉसिल फ्यूल से काफ़ी सस्ता है आपका क्लीन एनर्जी से एनर्जी को हासिल करना। इन सब को करते हुए 100% रिन्यूएबल एनर्जी को करते हुए यह भी हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारे ओशियंस हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो फॉरेस्ट है, ओशियंस है और वेटलैंड्स हैं, इन सब को हमें प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रखना होगा ताकि हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। और इन सब के साथ अभी आने वाले दिनों में जो कॉप में सारे देश जाके मिलने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेके बोल्ड स्टेप्स क्या लेंगे, वो एक बहुत क्रूशियल मोमेंट है। और इस रिपोर्ट ने एक पिच तैयार की है जहां पे अब पॉलिसी मेकर्स को, दुनिया भर की सरकारों को एक साथ आकर एक ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की पॉलिसी लेकर आना होगा, और जिसमें रीजनल कंट्रीज़ की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि अगर आप देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो ऑलरेडी सेफ लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। हम लोगों के कई कम्युनिटीज़ जो हैं, हमारा जो फार्मर कम्युनिटी है, कोस्टल कम्युनिटीज़ है, फिशरमैन कम्युनिटीज़ है, ये लोग ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से दो चार हो रहे हैं हर रोज़। हमारे शहर ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें विशेष एक्शन लेने की ज़रूरत होगी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के बतौर हेल्प करे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें।